अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प मौजू पर बात करने वाले हैं, इबादत के महरकात, यानी हम इबादत क्यों करते हैं। सूफियाना हिकमत की रोशनी में आइए मिलकर देखते हैं कि हमारे दिल आखिर किस चीज़ से बंदगी की तरफ माइल होते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बुनियादी सवाल, वो सवाल जो हम सबको कभी ना कभी सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी इबादत के पीछे असल नीयत आखिर है क्या? क्या ये किसी चीज़ का डर है, या किसी चीज़ की उम्मीद, या फिर मामला उससे भी कहीं ज़्यादा गहरा है? यही वो सवाल है जो आज की हमारी गुफ्तगू का मरकज़ होगा। अच्छा, तो रूहानी मुफक्किरीन ने इबादत के महरकात को आप कह लें कि 3 अलग अलग लेवल्स या दर्जात में तकसीम किया है। और ये सिर्फ किस्में नहीं हैं, नहीं, बल्कि ये दिल के अंदर एक रूहानी सफ़र है, एक इर्तिका है। तो आइए इस सफ़र को समझने की कोशिश करते हैं। ये 3 दर्जात बिल्कुल एक रूहानी सीढ़ी की तरह हैं। पहला कदम है गुलामों की सी इबादत, जिसकी बुनियाद खौफ पर है। दूसरा कदम है ताजरों की सी इबादत, जो उम्मीद से जुड़ी है। और फिर आता है सबसे ऊंचा, सबसे बुलंद दर्जा, आज़ाद लोगों की इबादत, जो खालिस मोहब्बत से की जाती है। चलें अब इस सीढ़ी के हर कदम पर ज़रा तफसील से नज़र डालते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं गुलामों और ताजरों की इबादत की। सच पूछें तो ये दोनों तरीके बहुत आम हैं, लेकिन इन दोनों की बुनियाद एक ही सोच पर है, एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप, यानी एक लेन देन का मामला। एक तरफ कोशिश है कि नुकसान से बचा जाए और दूसरी तरफ ख्वाहिश है कि कुछ फायदा हासिल कर लिया जाए। यहां देखें तो फर्क बिल्कुल साफ नजर आ जाता है। गुलामों की इबादत का जो बुनियादी महरक है वो है जहन्नम का खौफ। मकसद है सजा से बचना, और इससे एक मजबूरी का एहसास पैदा होता है। दूसरी तरफ ताजरों की इबादत का महरक है जन्नत की उम्मीद, और मकसद है सवाब कमाना। ये बिल्कुल एक बिजनेस डील जैसा रवैया है। तो देखिए, दोनों ही सूरतों में इबादत किसी न किसी शर्त से जुड़ी हुई है। और अब हम आते हैं तीसरे और सबसे बुलंद दर्जे की तरफ, आज़ाद लोगों की इबादत। यहाँ क्या होता है? यहाँ सारा खेल ही बदल जाता है। यहाँ रिश्ता लेन देन से बहुत आगे निकलकर एक बहुत ही गहरे खालिस ताल्लुक में ढल जाता है। तो आखिर ये आज़ाद लोगों की इबादत है क्या? ये बंदगी का वो मकाम है जहां इबादत की वजह ना तो किसी सज़ा का खौफ है और ना ही किसी इनाम का लालच। नहीं, यहाँ मुहर्रिक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत है, उसका शुक्र है और उसकी खुशी हासिल करने की तरफ है। ये इबादत सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो ज़ात खुद इबादत के लायक है, बस। इस हवाले से एक बहुत ही खूबसूरत बात कही गई है कि इस तीसरी किस्म को ही हकीकी और कामिल इबादत समझा जाता है, जो अल्लाह और बंदे के दरमियान मोहब्बत का रिश्ता कायम करती है। यही है असल बात, मोहब्बत का रिश्ता। और यही वो चीज़ है जो खौफ और लालच वाली इबादत से इससे बिल्कुल अलग और बहुत ऊंचा बना देती है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसी तीसरी किस्म को कामिल इबादत क्यों कहा जाता है? आखिर इसमें ऐसी क्या ख़ास बात है? इसकी असल अहमियत क्या है? देखें, आज़ाद लोगों की इबादत इसलिए कामिल है क्योंकि ये बिल्कुल खालिस है। इसमें कोई ज़ाती गर्ज शामिल नहीं होती। इसकी बुनियाद कोई डील या लेन देन नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत है। ये शुक्रगुजारी का सबसे सच्चा और बेहतरीन तरीका है। यहाँ मकसद सिर्फ एक होता है, अल्लाह की रज़ा। और ये इस बात की निशानी है कि इबादत करने वाला बग़ैर किसी इनाम के लालच या सज़ा के डर के वाकई अल्लाह की अज़मत को पहचानता है और उसे तस्लीम करता है। और अब आखिर में एक सवाल जो हम सबको अपने आप से पूछना चाहिए। इबादत के ये जो 3 दर्जात हमने देखे, ये हमारी अपनी नीयतों के बारे में हमें क्या बताते हैं? ये गहरा सवाल है जो हमें अपने अंदर झांकने पर और अपने रूहानी सफ़र का खुद जायज़ा लेने पर मजबूर करता है।